नमस्कार, आप देख रहे हैं इंक न्यूज़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं पिलानी में और पिलानी में मेरे साथ में पिलानी विधायक पितराम काला भी मौजूद है। और आज पूरे भारत में भारत बंद का आह्वान किया गया है, उसका असर पिलानी में भी देखा गया है कि संपूर्ण बाजार जो है वो बंद रहा है। और जो एक रैली निकाली गई है ST/SC समाज के जरिए और पिलानी के मुख्य मार्गों से होती हुई आज तहसील में तहसीलदार को ज्ञापन देने के लिए पहुँचे है। आखिर ये पूरा मामला है क्या, आम आदमी इसको कैसे समझे? विधायक हमारे साथ में हैं, इन्हीं से जानेंगे कि ये घटना आरक्षण जो है ख़त्म करने की आप जो बात करें, ये घटना क्या है, कैसे आम आदमी इसको आसान भाषा में कैसे समझे, ये क्या चीज़ हुई है? मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ 1 अगस्त को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि SC/ST है उसके अंदर वर्गों का उपविभाजन हो, इसी के साथ इसके अंदर क्रीमी लेयर लागू हो। यदि SC और ST के अंदर उपविभाजन होगा तो जो पोस्टें हैं वो कम हो जाएंगी। पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान लिखा था तो अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के अंदर SC और ST को रिजर्वेशन इस आधार पर दिया गया था कि भारत के अंदर इन जातियों को 5000 वर्षों तक जातीयता भेदभाव के साथ उपेक्षित रखा गया था, समाज की मुख्य धारा से दूर रखा गया था। और जो आरक्षण दिया गया था यही आधार रखा गया था कि SC और ST हैं, इनका शैक्षिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से ये पिछड़े हैं, इसके आधार पर इनको रिजर्वेशन दिया गया है। इसके अंदर उप वर्गीकरण का और क्रीमी लेयर का किसी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। आपने देखा होगा जब बाबू जगजीवन राम ने जब क्या कि देश के वो गृह मंत्री थे, महत्वपूर्ण पद थे, किसी मंदिर का उद्घाटन किया था, उसके बाद में भी उस मंदिर को ढाया गया था। तो ये सामाजिक पिछड़ापन है, ये जब तक भारत का संविधान रहेगा और जब तक देश के अंदर जातियों का रहेगा और जातियों के अंदर ये भेदभाव होता रहेगा, तब तक ये संविधान के अंदर प्रावधान है और ये आरक्षण लागू रहेगा। और अभी आप बता रहे थे इसका किस प्रकार से छेड़छाड़ किया गया है, तो जो रोटेशन सिस्टम है उसके अंदर ये प्रावधान है कि जो OBC की पोस्ट है वो 4थे नंबर की है, SC की 7वें नंबर की है और ST की 12वें नंबर की। यदि इसके अंदर उप विभाजन होगा, मान लो 2%, 3%, 5% करते हैं या 6% करते हैं, तो SC की पोस्ट है वो 20 के लेवल पर जाएगी, OBC की वो मतलब क्या कि 16 पे जाएगी और ST की 32 पे जाएगी। तो 32 को 3 से गुणा करते हो 3 पोस्टें क्या कि 100 पे आएंगी, SC की क्या कि 6 पोस्ट आएंगी और ST की मतलब क्या कि 3 पोस्ट आएंगी। तो इस प्रकार से जो रिजर्वेशन 27% जो OBC का है, SC का 16% है और ST का 12% है, वो घट के स्वतः ही OBC का 15% के लगभग आ जाएगा, SC का है वो क्या है कि 6% के लगभग आ जाएगा और ST का 3% आ जाएगा। और इसी के साथ साथ आपने देखा होगा इसमें पशुपालन विभाग में जो वैकेंसी निकाली थी, केवल 39 पोस्ट ये लिख के उन्होंने डॉक्टर्स को नहीं लिया गया कि SFA मतलब क्या कि नॉट फाउंड सुटेबल, NFS करके उनको छोड़ दिया और 12 पोस्ट ST की NFS लिख के छोड़ दी कि नॉट फाउंड सुटेबल, जबकि वो इस कोर्ट के निर्णय को संसद के अंदर आदेश ला के निष्प्रभावी नहीं किया जाता है। आम आदमी जो है, जो ST/SC के अदर जो लोग हैं, वो इसको इस तरीके से देख रहे हैं कि जो भाई जो स्टेबल हो चुके हैं उनको अगर हटाया जा रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है? वहाँ पर उन लोगों को कैसे समझा पाएंगे आप ये बात की? मैं बताना चाह रहा हूँ आज क्या कि 16% है, वो घटके के 5% रह जाएगा, 5% में NFS हो जाएगा, तो लेंगे नहीं तो रिजर्वेशन रहेगा का, जब रहेगा नहीं तो उनका नंबर कहाँ से आएगा? तो ये आने वाली नहीं, ये तो केवल मतलब क्या कि जिस प्रकार से पहले अंग्रेज करते थे आपस में लड़ाओ राज करो, वही क्या कि आज जो देश के अंदर शासन करें उनका निर्णय है कि इनको आपस में बांटते रहो, वैसे तो अपना शासन रहना नहीं है और इनको डिवाइड करो, आधे अपने पास आ जाए, अपन राज करते रहेंगे। और संविधान के विरुद्ध जिस प्रकार से IAS ले रहे हैं बिना परीक्षा के जज बनाए जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, उस प्रकार के बना के नौकरी नहीं ख़त्म ही कर देंगे, प्राइवेटाइजेशन कर देंगे। आपने देखा होगा रेल का प्राइवेटाइजेशन कर दिया, भेल का कर दिया, जेल का कर दिया, सेल का कर दिया, एयरपोर्ट का कर दिया, हर चीज़ का HCL का कर दिया, सारी संस्थाओं का प्राइवेटाइजेशन कर दिया। तो रिजर्वेशन तो वैसे। और सेना के अंदर आपने देखा सबसे बड़ा हमारा जो शेखावाटी का एरिया है उसमें अग्निवीर ला के वहाँ क्या है कि वो सेना को ख़त्म कर दिया। पहले जब आदमी सेवानिवृत्त होकर आते तो ये कहते थे ये हवलदार है, ये कप्तान है, ये क्या कि सूबेदार है, ये मेजर है। आज कोई नहीं अग्निवीर है। 4 साल जो नौकरी करने के बाद में आता, पिछले दिनों देखा
होगा, अपने शालू कला के अंदर देखा और जगह देखा, उनको प्राइवेट गाड़ी में लाके घर छोड़ के किसी प्रकार की सुविधा नहीं की। तो ये जो चीज़ है ये भी गैर कानूनी है, इसका भी हम विरोध करते हैं और ये चाहते हैं जिस प्रकार से पूर्व में भर्ती की गई थी उसी प्रकार से क्या की भर्ती की जाए। तो ये थे हमारे साथ में पिलानी विधायक पितराम काला, जो कि आरक्षण की मांग को लेकर जिस प्रकार से छेड़छाड़ की गई है कोर्ट के माध्यम से, उसको खत्म करने की ये मांग कर रहे हैं और केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि अध्यादेश ला करके इसको वापस लिया जाए। कैमरामैन निरंजन के साथ मैं दीपक दहिया, इंक न्यूज़ पिलानी।